आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खासकर आज हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आफ्टर कोविड-19 इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसमें खुशी की बात यह है, सिर्फ हम लोग स्पीचेस नहीं देने वाले, इसमें अपने अनुभव नहीं बताने वाले हैं। आपके सामने ऐसे 4-5 यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो अपने भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग आप सबको अपने अनुभव बताएंगे, किस तरह वो लोग अपने देश में रहने वाले यूथ को किस प्रकार वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। ऐसे शोभित माथुर जी हम लोग के बीच में है, स्वयं बराल जी हम लोग के बीच में उड़ीसा से हैं, प्रदीप रेड्डी जी हैं हैदराबाद से, पलक महाजन जी हैं मध्य प्रदेश इंदौर से और दीपक जी हैं बीएचयू से। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आज हम सब लोग पूरे भारत देश का यदि समय आज देखते हैं या विश्व का जो भी समय काल अभी चल रहा है, वो बहुत भयानक और डरावना और स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हम सब लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य अच्छा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यदि हेल्थ अच्छा होगा तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। और अपने यहाँ कहावत भी है, आरोग्यम महाभाग्यम करके। जिसकी तबीयत, जिसकी हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो सबसे बड़ा धनवान है। यदि हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में या चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है आज का हम लोगों का स्वास्थ्य की समस्या। इसीलिए इंडियाज एरा ने, बीएचयू के ग्रुप ने, स्टूडेंट्स ग्रुप, वो चाहते हैं हम सब लोग अच्छे से रहे, हम लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। इसीलिए उन्होंने सोचा जो अपनी मानव का जो शरीर है वो पूरे यदि विचार करते हैं तो हम लोग 4 भागों में पूरे डिवाइड हुए हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ये चारों के बीच में जब तक कि इंटीग्रिटी नहीं होगा हम लोग कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, कभी हम लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, कभी हम लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके युवाओं को दे नहीं सकते। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है तो अपना बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी के नीड्स अलग है, माइंड के नीड्स अलग है, सोल के नीड्स अलग है, इंटेलेक्ट का नीड्स अलग है। ये चारों के नीड्स यदि फुलफिल करना है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। आपको लगेगा सोल के नीड्स को और माइंड के नीड्स को यदि हम लोग को फुलफिल करना तो एम्प्लॉयमेंट की क्या जरूरत है। यदि हम लोग योगा नाम की चीज को यदि एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं लेके जाएंगे, उसको एक व्यावसायिक दृष्टि से नहीं लेके जाएंगे तो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह का अपना बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल के लिए जो भी नीड्स चाहिए उसकी फुलफिलमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। और भारत देश में पहले एम्प्लॉयमेंट्स के लिए कभी भीख नहीं मांगना पड़ता था, हम लोग स्वावलंबी थे क्योंकि हम लोगों के पास इतना कच्चा माल, इतना नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध था। हम लोग उस नेचुरल रिसोर्सेस के आधार पर जो अपनी ग्रामीण तकनीकी थी उसके आधार पर आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। कभी हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने वो सब परंपराओं को छोड़ते हुए पाश्चात्य की तरफ हम लोग भी भागने लगे। वो भी अच्छा है, युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना होना भी बहुत आवश्यक है। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी बताते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग, उनके कहना अनुसार एकात्म मानव दर्शन के आधार पर मान्यवर नानाजी कहते थे, उद्योग, सिर्फ उद्योगों से भारत देश नहीं चल सकता, सिर्फ कृषि से भारत देश नहीं चल सकता। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये दोनों मिलकर अपने भारत देश को परम वैभव की स्थिति में ले जा सकते हैं।
इसीलिए आज हम सब लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस तो बहुत है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ा जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि आज हर जगह पर जो भी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अभी यदि लकड़ी का काम करना चाहे तो अपनी जंगल कट गए। तो जब लकड़ी ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे सोफा बनाएंगे, कैसे अच्छे मकान बनाएंगे, कैसे अपनी पूरी जो खेती के लिए जो चीजें चाहिए वो कहाँ से हम लोग निर्माण कर पाएंगे, पैकिंग मटेरियल कहाँ से निर्माण कर पाएंगे, कहाँ से कागज का निर्माण होगा। ऐसे हर एक इसमें आप देखेंगे तो अपनी जल, जंगल, जमीन, जानवर और उसके बाद जलवायु, ये सब में जो परिवर्तन आता चला गया, घटता चला गया, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि कोई अपना मिनरल्स आधारित कोई उद्योग डालना चाहता है, कुछ दिन के लिए उनको मिनरल्स मिल जाएगा, बाद में यदि वो बॉक्साइट नहीं मिला, सिलिका नहीं मिला, तो उनके पूरे इंडस्ट्रीज बंद करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब भी भारत देश के बारे में विचार करते हैं तो हम लोगों को यही, भारत क्या विदेशों में भी यदि कोई उद्योग धंधा करना है तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है कि नहीं चेक करना, नेचुरल रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हम लोगों को सोचना है, और वहां पर उसकी आवश्यकता है कि नहीं ये देखना, और वहां पर टेक्निकली साउंड पीपल है कि नहीं, वहां उस तकनीकी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये चेक करना। इन बातों से ही लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, बड़े बड़े औद्योगिकरण के चलते, बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो भारत देश में भी देखने को मिला, पोल्यूशन बढ़ गया, डिस्पैरिटी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और बेरोजगारी, बेकारी, विषमता, ये सब जो हम लोग सुनते आ रहे, ये बढ़ता चला गया। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था नेहरू जी से, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है, भारत गांव का देश है, इसीलिए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए अभी हम सब लोग फिर से विचार कर रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस के आधार पर हम लोग कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं, सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, आत्मनिर्भर भारत के ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं। ये सब संभव है, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयमेंट यदि किसी को देना है, जो हमारे अनुभवों के आधार पर हम 2-3 चीजें आपको बताना चाहेंगे। रॉ मटेरियल और नीड तो हो गया, टेक्निकल पर्सन हो गया। यदि टेक्निकल पर्सनल नहीं है, अभी ही देखिए कितने माइग्रेटेड जो लोग पहले अपनी गांव छोड़ के शहर के तरफ गए, कोरोना के चलते वो सब लौट कर अपने अपनी गांव को वापस आ गए। आने के बाद उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं होता, कई बार वो स्ट्रेस में आकर अपने आप को भी समाप्त कर लेते और समाज के अनुपयोगी भी होते जाते हैं, और वो गलत दिशा में भी विचार करते। इसीलिए हम निवेदन करते हैं, बीएचयू में पढ़ रहे या अच्छे IITian से आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, आप लोग कोशिश करिए, जो माइग्रेट करके लोग वापस आ गए, सिंपल चीज हम लोग कर सकते हैं। जो आपके इलाके में जो लोग हैं उन लोगों से मिलिए, छोटे छोटे समूह में मिलिए, उनसे बात करिए। उनसे बात करते समय आप नोट डाउन करते जाइए, उनका नाम क्या है, वो लोग क्या काम करते थे, वहां कितना पैसा मिलता था, क्या क्या उनको तकनीकियां आती है, वहां क्या क्या परेशानी होती थी, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। यदि कोई बोलेगा मैं बहुत अच्छा पैरा वेटनरी का काम कर सकता हूँ, आप तुरंत उनसे पूछिए तुम करना चाहते हो, उसके लिए आपको रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए, वो तुरंत आपको बता देंगे। कहीं से भी उसको अवेल करा दीजिएगा, वो भैया, वो महिला, वो परिवार स्वावलंबी होगा, आपको चैन की नींद आ जाएगी, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि बाकी सभी बातें आपको हर जगह से पता चलेगा। हम छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताना चाहते। इस तरह हम लोगों ने भी, जब मान्यवर नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में, नानाजी कहते थे
थे कैसे आप लोग बेरोजगारी को कम कर सकते हो। फिर नाना जी और नाना जी के साथ के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को समझाया, जाओ मिलो, एक साथ बैठो, एक साथ बात करो बेरोजगार भैया बहनों से, उनकी संपर्क बढ़ाओ, फिर उनकी समस्या सुनो, समाधान करना अपने आप हो जाता है। हम लोगों ने ऐसे हजारों युवक युवतियों को रोजगार वहां पर स्वरोजगार उपलब्ध कराया था। सरकारी नौकरियां तो बहुत ही कम लोगों को दिलवा पाए थे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बहुत मुश्किल है, सबको नहीं मिल सकता। लेकिन आज हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो व्यक्ति बड़ा इंडस्ट्री डाल दिया वो फिर दूसरों की चिंता नहीं करता। इसीलिए सबसे बड़ा इसमें एक चीज है, प्रोडक्शन हर समय यदि डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा, जैसे अभी हम लोगों को आंवला मुरब्बा अपने को बनवाना है, तो आंवला एक जगह कलेक्शन सेंटर बन जाए, नरेंद्र 7 हो, नरेंद्र 8 हो, या वहां का अवेलेबल जो भी रॉ मटेरियल है, जो क्वालिटी का आंवला है वो कलेक्शन हो जाए। गरीब या जिनके पास खाने के लिए, या जिनके पास मार्जिनल जो फार्मर्स है या लैंडलेस लेबरर्स है, उनसे हम लोग वैल्यू एडिशन एक्टिविटी करा देंगे तो प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। वो लोग वैल्यू एडिशन करे और एक ग्रुप है वो उसको पूरा प्रोडक्शन में करे, एक ग्रुप पैकिंग में करे। ऐसा हम लोग एक आंवला मुरब्बा का प्रोडक्शन को एक जगह ना करके डिसेंट्रलाइज्ड वे में विकेंद्रीकरण की दृष्टि में काम करने का सोचेंगे तो बहुत सारे लोगों को हर हाथ को काम मिल सकता है, क्योंकि हर खेत को पानी मिले इसके लिए तो प्रयास अब चल रहा है। अभी जो माइग्रेट करके लोग चले गए वापस, उनको मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, वाटरशेड के अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन के लिए उन लोगों को काम ले रहे हैं, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा। खेत को पानी मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन जब बढ़ेगा तो वो सड़ न जाए, वेस्ट ना हो जाए अपने रॉ मटेरियल्स, उसके लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक और हम लोगों ने किया था मल्टी लेवल एम्प्लॉयमेंट मॉडल, उसमें जो बिग फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, लैंडलेस लेबर्स है, हम लोग ने 3 कैटेगरी में बनाया था। बड़े किसानों के यहाँ पर कलेक्शंस करते थे रॉ मटेरियल का, मार्जिनल फार्मर्स के यहाँ पर और लैंडलेस लेबर्स के यहाँ पर, चाहे वो सरसों हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, उसका हम लोग पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वे में वहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज कराकर पैकिंग करके हम लोग पूरा मार्केटिंग करते थे। एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है मार्केटिंग का, लेकिन आज कोविड-19 के चलते अभी अपने देश में भी स्वदेशी विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बाहर से सामान नहीं आएगा, जो विदेशी कंपनियां अपने यहाँ के आएंगे कई, लेकिन कुछ कंट्रीज को हम लोग बैन कर रहे हैं। वो कंट्री चाइना जैसे कंट्री अपने को क्या क्या सामान देता था। एक दिन मैं माननीय नितिन गडकरी जी का स्पीच सुन रही थी, वो कह रहे थे जो आइसक्रीम खाने के लिए जो लकड़ी के चम्मच आते वो भी बाहर से आता था। तो अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया है, हम लोग काम कर सकते हैं और आगे हमारे सामने हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो बहुत सफल है अपने काम में, वो अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन इन सब कामों के लिए करना है भारत को अपने आगे आत्मनिर्भर बनना है तो सामाजिक संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका है और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। निष्पक्ष भाव से हम लोग कड़ी मेहनत करके अपनी अपनी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार दे सकते हैं, खुशहाली का जीवन उनको दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए इंडियाज एरा भारत के नाम से ही, पता नहीं क्यों जब अपन अपना भारत देश बोलते रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि हम सब भारतवासी है, भारत में जन्म लिए हैं। इसीलिए शोभित माथुर हो, स्वयं बराल जी हो, पलक महाजन हो, हमारे प्रदीप रेड्डी जी हो या दीपक जी हो, ये लोग पढ़ लिख कर, कुछ लोग तो अमेरिका चले गए थे, उनके माता पिता ने सोचा ये लौट के नहीं आएंगे, ये अब भारत के लिए काम नहीं करेंगे,
लेकिन अपने देश के मिट्टी के बच्चे हैं ना ये लोग। वहां काम करते करते ऐसा मार्गदर्शन वहां मिल गया। ये शोभित जी हो, अपना स्वयं बराल जी हो, ये लोग पलक महाजन, उनके पति प्रतेश महाजन हो, ये लोग वापस आते हैं, भारत देश के लिए काम कर रहे, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे। यही है, हम लोग खुद खुशहाली की ओर अग्रसर होते हुए लोगों को रोजगार दे सकते हैं, देने की क्षमता अपने अंदर है। कुल मिलाकर अपने अंदर ये भावना आना चाहिए, मैं अकेला ना बढ़ूं, अकेली ना बढ़ूं, मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग चले, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो, चाहे वो दिव्यांग हो, हर एक व्यक्ति को काम होना चाहिए। तब ये अभियान अपना आत्मनिर्भर भारत सफल होगा। इसके लिए हम सब लोगों को जुटना पड़ेगा, प्यार से जुटना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है, अपने इलाके में कौन स्किल्ड है, कौन सेमी स्किल्ड है, कौन अनस्किल्ड है। जो अनस्किल्ड है उसको सेमी स्किल्ड ट्रेनिंग्स के माध्यम से करना, सेमी स्किल्ड है उनको स्किल्ड बनाना, जो स्किल्ड है उनको एम्प्लॉयमेंट माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, एमएसएमई स्कीम्स के द्वारा उनका रोजगार प्रारंभ कराना। हमें लगता है यही हम लोगों का शायद आज का सोच है भारत देश के लिए। तो कुल मिलाकर जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो दुष्परिणाम देखने को मिला है, उसके लिए वैकल्पिक औद्योगिकरण की खोज, ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये अपना शायद मिशन होगा। हम सब लोग मशीनों के आधार पर ना होके जहां जरूरत है वही हम लोग मशीन का प्रयोग करेंगे तो हर हाथ को काम मिल सकता है। जहां जरूरत है वही मशीनों का प्रयोग करते हुए हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हम सब लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। डरने की जरूरत नहीं। कोविड-19 के बाद के अपॉर्चुनिटीज के बारे में आगे के स्पीकर्स, हमारे भाई, छोटे छोटे भैया लोग बात करेंगे, पलक जी बात करेंगी। कोविड-19 के बाद ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या होगी। दूसरा, जो पॉलीथीन को हम लोग बैन कर रहे थे वो पॉलीथीन अब सबसे ज्यादा यूज करने लगे, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है? मास्क का प्रयोग कर रहे तो वो कैसे होना चाहिए, उसमें होने वाली इन्फेक्शन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और उसके बाद जो सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं वो किस प्रकार का सैनिटाइजर्स होना चाहिए, पीपीई किट्स किस तरह होना चाहिए, और आगे अपने को आएगा सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। हमारे गांव के लोग, हमारे बेचारे जो अनपढ़ है, जो माताओं को इस तरह की शिक्षा नहीं है, वो लोग कैसे इसको करना, इसके लिए भी उनको ट्रेनिंग देना, गलतियां ना हो, एटीएम्स का पैसा कैसे निकालना, कैसे बैंक में पैसा डालना, पोस्ट ऑफिस का कैसे उपयोग करना, ये जो स्कीम्स आ रहा है ये नीचे तक कैसे पहुंचाना, ये सब हम युवाओं का काम है। ये जब करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, सब खुशहाली का जीवन व्यतीत करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इंडिया जरा के सभी युवा कार्यकर्ताओं को जो इस तरह का भारत कभी स्वावलंबी था सुनते हैं, सोने की चिड़िया थी सुनते वो नहीं। भारत स्वावलंबी था, स्वावलंबी है और स्वावलंबी रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे, वेंकट कृष्णा जी, दीपक जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उद्यमिता हम लोगों का उद्देश्य है। थैंक यू। Thank you, madam. Thank you very much. You have enlightened us on different aspects.